जी अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुशामदीद। आज तारीख़ है 13 दिसंबर 2023 और आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है FOMC के हवाले से। और कल जैसे कि CPI न्यूज़ थी और उस हवाले से हम देखेंगे डॉलर इंडेक्स में क्या चेंजेस आई और जोन में उसने क्या अपने तब्दीली पैदा की और कहाँ ब्रेकआउट दे सकता है। साथ ही साथ हम चलेंगे अपने फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ और आज के इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से पॉसिबल हमें मूव मिल सकती है सेल और बाय की, टर्निंग पॉइंट को जहन में रखते हुए। फिर हम चलेंगे न्यू स्ट्रक्चर की तरफ जो कि हमें फंडामेंटली अपने मूव्स को तैयार करने में मदद करेगा। जो दोस्त ख्वाहिश रखते हैं कि सेफ़ ट्रेड करें, ये वीडियो उनके लिए है क्योंकि एनालिटिकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को सामने रखते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की गई है जो कि काफ़ी अहमियत रखती है। तो ये याद रखें, क्रिसमस की छुट्टियों से पहले ये जो वीक चल रहा है 11 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर का काफ़ी अहमियत रखता है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखने की कोशिश करें ताकि आपको फ़ायदा हो। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ YouTube चैनल की तरफ। जिस दोस्त ने भी अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइमली आपको हर अपडेट मिलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि लिंक शेयर करने में देरी होती है या वो खुल नहीं रहा होता। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन इसमें ऑन होगी तो आपको टाइमली ऑटोमेटिकली अपडेट आ जाया करेगी। तो अब चलते हैं हम अपने फंडामेंटल्स की तरफ, न्यू स्ट्रक्चर की तरफ। forexfactory.com आप अपने पास भी खोल सकते हैं। कोर PPI का डाटा है, PPI मंथली है। ये दो किस्म के डाटाज होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये एज इट इज़ जैसे कि कल CPI ने काम किया, अगर तो ये पॉजिटिव आया तो मज़ीद गोल्ड को नीचे गिराया जा सकता है और अगर नेगेटिव आया तो ये 2000 के एरिया तक मार्केट को लेके जा सकते हैं। फिर रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 12 बजे FOMC का डाटा है जो कि काफ़ी हाई वॉलेटाइल मार्केट को कर सकता है। तो इसके अंदर अपने आप को काफ़ी मोहतात तरीके से ट्रेड लाइन में लाइएगा। फिर 12:30 बजे 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस में मार्केट अजीब व गरीब किस्म के डांस करती है। तो आप चलते हैं अपने डॉलर इंडेक्स की तरफ, उसके जोन को स्टडी करते हैं। जी डॉलर इंडेक्स H4 के चार्ट पे जो है मैंने जैसे बताया था एक जोन के अंदर मूव कर रहा है और मार्केट अपने आप को ये शो कर रही है कि डॉलर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। नीचे रिट्रेस लगा के आया बाय जोन से, दूसरी बार रिजेक्शन इसने खाई है। अब ये तीसरी बार ऊपर अपर एरिया को ब्रेक करने की तरफ जा सकता है। जैसे ही इसने जोन को छोड़ना है और इसने 104.302 का एरिया जैसी क्रैश करके ऊपर जाना है तो ये अपना फुल बुलिश मोमेंटम दिखाएगा और गोल्ड को हम नीचे बेरिश होते हुए देख सकते हैं और काफ़ी डिप तक जा सकते हैं। तो गोल्ड के डे 1 चार्ट को अगर हम स्टडी करें तो डे 1 चार्ट जैसे कि मैंने आपके सामने ये डायग्रामिक वे में वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट अपने आप को ड्रॉप कर सकती है और ये उस जोन को छोड़ चुकी है जहां से पुल बैक आना था। अब ये दूसरे जोन की तरफ जा रही है और यहाँ से पुल बैक मुतवक्का है कि हो या फिर लीस्ट जोन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बाय जोन है हमारा 1932 to 36 का एरिया, वहाँ से ये पुल बैक दे सकता है। लेकिन ट्रेंड को फॉलो करें, ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड। जब तक आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तब तक आप फ़ायदे में रहेंगे। और आज का टर्निंग पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं और बुलिश की तरफ ना जाइएगा, अभी तक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमारे सामने नहीं है। आप पॉसिबल सेल हाई रिट्रेस से प्लान करके नीचे आए। जब तक H4 की स्ट्रॉन्ग कैंडल या डे 1 की कैंडल हमारे सामने बुलिश नहीं होती
क्लोज, तब तक हम इसको बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते नहीं देख सकते। चलें अब चलते हैं अपने इंटरडे की तरफ। जी, इंट्राडे सेटअप के हवाले से जैसा कि मैंने आपको कल की तारीख़ में बताया, मैं बार बार कहता हूँ इंट्राडे जोन्स आपके लिए डेवलप किए जाते हैं, उसको नेगलेक्ट मत किया करें, उससे फ़ायदा उठाया करें। मैंने आपको कहा था जब जब ये मार्केट अपने टर्निंग पॉइंट से ऊपर है तब तब आपने बाय को प्लान करना है 1990 तक या मैक्सिमम 2000 के एरिया तक। लेकिन 1990 से आप अपने बाय के प्रॉफिट को होल्ड करके बाहर आने को मैंने मशवरा दिया था, और ये भी बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 1990 से ये रिजेक्शन खा के नीचे आ जाए या मैक्सिमम 2000 के एरिया से रिजेक्शन खा के नीचे आ जाए। और अगर ये 1990 से ऊपर सस्टेन कर जाती तो तब भी हम कह सकते थे कि ये ऊपर बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है। तो एज़ इट इज़ मार्केट ने देखें अपनी मूव को मेरी बिल्कुल ट्रेंड लाइंस के साथ मूव ऑन किया। इसने फिर हाइक दिखाई न्यूज़ टाइम के ऊपर और फिर हाइक दिखा के वापस ड्रॉप किया और अपने टर्निंग पॉइंट से नीचे आई। आप देखें ये एक जोन के अंदर मूव कर रही है और आज भी वही टर्निंग पॉइंट है 1982.5। और जब जब आपको इस टर्निंग पॉइंट से नीचे मार्केट मिलती है आप अपने सेल को प्लान करें। 83 का एसएल लगाकर अपने सेल को 76 और मैक्सिमम 70 तक अपने सेल के प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। अगर बाय को आप प्लान करते हैं तो बाय देखिएगा कि मैक्सिमम अगर 82.5 से M30 ऊपर क्लोज करती है तो आप अपने बाय को प्लान करके 1990 तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कल यहाँ से काफ़ी बार रिजेक्शन मिली है और यहाँ से मार्केट ड्रॉप कर सकती है और वापस अपने बेरिश मोमेंटम में आ सकती है। तो अब चलते हैं अपने इंटरडे लेवल्स की तरफ। तो आज भी वही इंटरडे लेवल्स हैं, वही टर्निंग पॉइंट है और मार्केट एक जोन के अंदर मूव ऑन कर रही है। जो येलो बॉक्स मैंने बनाया हुआ है 1994 टू 1976 का एरिया, इसके अंदर ही पीछे से कंसोलिडेशन स्टार्ट है और इसने टर्निंग पॉइंट से नीचे अपने आप को होल्ड किया हुआ है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे क्रैश डाउन करके जा सकता है। टर्निंग पॉइंट और 1976 के दरमियान में इस वक्त मार्केट खड़ी है। तो टर्निंग पॉइंट तक जैसे ही आपको मिले मार्केट और सस्टेन करे, M30 क्लोज करे, आप वहाँ से अपनी सेल्स को प्लान कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ वही सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस हैं जो कल मैंने आपको बताई थी। R1 1994, R2 2009 और R3 जो है 2038 to 42। इसी तरह सपोर्ट्स 1976 की सपोर्ट है जो कि कल हमारी बेहतरीन हमने सेल की एक सिग्नल शेयर किया था कि 87 to 95 के दरमियान अपने सेल को प्लान करें। उसका आखिरी TP 76 हमने रखा था और अगला हमने ओपन रखा था। तो 76 को इंशाल्लाह आज ये अचीव कर लेगा। उसके बाद हम देखेंगे ओपन कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ओपन की ट्रेड हमने BE ब्रेक इवन की हुई है। मज़ीद अगर ये नीचे की तरफ मार्केट फॉल होती है तो वो FOMC की न्यू स्ट्रक्चर के ऊपर देखा जाएगा कि मार्केट कहाँ तक वॉलेटिलिटी दिखा सकती है। तो आज की ट्रेड्स को बड़े एहतियात से प्लान करें और लेवल को अपने सामने रखते हुए लेवल टू लेवल ट्रेड करने की कोशिश करें। और न्यूज़ टाइम पे जब आपकी एफिकेसी परफेक्शन के ऊपर है तो न्यूज़ टाइम पे आप ट्रेड करें, वरना न्यूज़ टाइम से आप अपने आप को ट्रेड से दूर रखा करें। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान।